हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। कितनी बार आपने अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक देखा और सीएचओ सीएच देखा, ट्रेड लिया और अचानक से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपको लगा मार्केट डायरेक्शन बदल दिया है, पर मार्केट वापस से अपने प्रीवियस ट्रेंड में मूव करने लगा। ऐसा ही होता है जब फेक ब्रेकआउट को समझ नहीं पाते। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी फेक ब्रेकआउट क्या होता है एंड 4 टाइप्स ऑफ फेक ब्रेकआउट, ताकि आप फेक ब्रेकआउट से बच सको, उसे स्पॉट कर सको विथ रियल चार्ट एग्जाम्पल एंड अ लाइव एग्जाम्पल। सो स्टे विथ मी टिल एंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट होता क्या है? तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, अ फेक ब्रेकआउट occurs when the price और मार्केट breaks a level but fails to continue। एक फेक ब्रेकआउट तब होता है जब मार्केट कोई एक लेवल को ब्रेक करे बट उसे कंटिन्यू नहीं रख पाए। जैसे मान लो आपको एक सीएचओ सीएच मिला बट वो सीएचओ सीएच कंटिन्यू नहीं हो पाया। मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे की तरफ आपको एक सीएचओ सीएच मिलता है, बट मार्केट उस सीएचओ सीएच को कंटिन्यू नहीं कर पाता, वापस से ऊपर जाने लग जाता है। तो उसको हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, जिसमें वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू नहीं हो पाता। ओके, फेल हो जाता है। और उसको सिंपली हम लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। जैसे सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है, इंस्टेड इट ग्रैब्स लिक्विडिटी, रिवर्सेस एंड लीव्स ट्रेडर्स ट्रैप्ड। इंस्टेड वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट और लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए होता है, और फिर मार्केट वापस से रिवर्स कर जाता है और ट्रेडर्स को ट्रैप कर देता है। ओके, तो फेक ब्रेकआउट सिंपली लिक्विडिटी क्रिएशन के लिए ही होता है और काफी सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। तो हमें फेक ब्रेकआउट को स्पॉट करना आना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हाउ टू स्पॉट अ फेक ब्रेकआउट। अब ध्यान से सुनना, ये जो 4 टाइप में बताने वाली हूँ, इससे आप फेक ब्रेकआउट को स्पॉट कर पाओगे और उससे बच पाओगे। तो ध्यान से इस चीज को सुनना। सबसे पहला पॉइंट है वीक मोमेंटम आफ्टर द ब्रेक। इसका क्या मतलब है? इफ प्राइस ब्रेक्स अ लेवल बट डजंट फॉलो थ्रू और विक्स हैवीली, इट्स लाइकली अ फेक ब्रेकआउट। मतलब कि अगर प्राइस ने कोई लेवल ब्रेक किया बट उसको फॉलो नहीं कर रहा, कंटिन्यू नहीं कर रहा, वहां पे सिर्फ विक्स बन रहे हैं, तो वो फेक होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मार्केट अप ट्रेंड कर रहा था और आपको नीचे की तरफ एक सीएचओ सीएच मिला, सिर्फ और सिर्फ एक सीएचओ सीएच, उसके बाद और कोई ब्रेक नहीं मिल रहे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ विक्स बन रही है, स्वीप हो रहा है, तो वो एक फेक ब्रेकआउट होता है। एक रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, अगर एक रियल ब्रेक मिले, रियल सीएचओ सीएच मिले, तो मार्केट कंटिन्यूअस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है उसी डायरेक्शन में। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेक मिला है, उसके बाद और कोई ब्रेक नहीं मिल रहा, सिर्फ विक्स बन रही है, तो वो एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, सेकेंड पॉइंट, रिवर्सल हैपन्स इमीडिएटली। You see a CHOCH, then price snap back into the previous trend. That's a liquidity grab, not a real breakout. मान लो आपको एक CHOCH दिखा और प्राइस वापस से अपने प्रीवियस ट्रेंड में चले गया, सिर्फ एक CHOCH दे करके। तो वो CHOCH नहीं था, वो कोई रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला था, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा था। ओके, रियल सीएचओ सीएच होता तो मार्केट कंटिन्यूअस उसी डायरेक्शन में सीएचओ सीएच के बाद ब्रेक दे रहा होता, बट वहां पे और कोई ब्रेक नहीं मिला, मार्केट वापस से अपने पहले वाले ट्रेंड में मूव कर गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब था, एक फेक ब्रेकआउट था। ओके, थर्ड पॉइंट, हायर टाइम फ्रेम बायस डजंट मैच। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इफ द ब्रेकआउट गोज अगेंस्ट द हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड, इट्स ऑफन अ ट्रैप। जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स, मार्केट डायरेक्शन के वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन, ट्रेंड, लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन एंड ट्रेंड को अफेक्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे भी काम आता है। मान लो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है ऑल ओवर अप ट्रेंड, और आपको लोअर टाइम फ्रेम के अंदर या फिर मीडियम टाइम फ्रेम के अंदर नीचे की तरफ ब्रेक मिल रहे हैं, नीचे की तरफ सीएचओ सीएच मिल रहे हैं, तो वो एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो लोअर टाइम फ्रेम में अगर आपको नीचे की तरफ कोई भी ब्रेक मिलता है ना, वो एक लिक्विडिटी मैनिपुलेशन होगा या फिर एक ट्रैप होगा, मार्केट वापस से हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो जो भी ब्रेक हायर टाइम फ्रेम के बायस से मैच नहीं कर रहा,
वो एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, ब्रेक इनटू एन ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। प्राइस ब्रेक्स अ लेवल जस्ट टू टैप इनटू अ पीओआई एंड देन रिवर्सेस। कभी कभी जो हम ऑर्डर ब्लॉक्स बनाते हैं उसके नीचे या ऊपर हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स भी हो सकते हैं जहां मार्केट रिटेस्ट करने जा सकता है। तो कभी कभी कोई ब्रेक होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसी पीओआई, किसी हायर टाइम फ्रेम के जोन में रिटेस्ट करने के लिए होता है। लोग उस ब्रेक को एक पूरा का पूरा CHOCH मान सकते हैं या सोच सकते हैं कि मार्केट रिवर्स करेगा, बट वो एक रिवर्सल नहीं होता। मे बी वो किसी ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी में रिटेस्ट करना चाह रहा हो। उसके लिए आपको हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड पता होना चाहिए, हायर टाइम फ्रेम के मेन एरियाज पता होने चाहिए, ताकि लोअर टाइम फ्रेम में जब मार्केट रिवर्स करे उन एरियाज में रिटेस्ट करने के लिए, तो आप समझ पाओ कि मे बी मार्केट इस एरिया में रिटेस्ट कर रहा है, इसलिए ये रिवर्स देखने को मिल रहा है, एक्चुअल रिवर्सल नहीं हो रहा है। ओके, उससे आप फेक ब्रेकआउट को समझ पाएंगे। तो ये 4 पॉइंट आपको हेल्प कर सकते हैं फेक ब्रेकआउट को स्पॉट करने में। अभी थ्योरी तो ठीक है, अब चार्ट पर देखते हैं कि फेक ब्रेकआउट रियल टाइम पर मार्केट में कैसा दिखता है और किस जगह ट्रेड लेना आपके लिए बहुत बड़ी गलती बन सकती है। तो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल्स। ओके ट्रेडर्स, तो आ चुके हैं हम चार्ट पर एक रियल एग्जांपल देखने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर मार्क करूंगी। इस जोन में जो वैलिड है वैलिड लो बन रहे हैं वो मैं मार्क करती हूँ। अभी डाउन ट्रेंड में वैलिड है वैलिड लो कैसे मार्क करते हैं उस पे वीडियो बना रखा है, आप उसे चेक कर सकते हो, आई बटन पे वो शो हो रहा होगा। तो अभी ये लो देखो पहले, दिस लो, दिस इज एन वैलिड लो क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब किया है। ओके, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है जो ग्रैब हो रहा है, तो ये लो बन गया वैलिड लो। फिर यहाँ पे ये हाई बना हाईएस्ट, इट्स एन वैलिड हाई। वाई? क्योंकि इसने नीचे जाकर के हमारे प्रीवियस इस वैलिड लो को ब्रेक कर दिया है। ओके, तो वो हाई बन गया वैलिड हाई। अभी क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर जाकर के एक CHOCH दिया है इन आवरली टाइम फ्रेम, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है गाइस। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक मेजर CHOCH मिल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड है पूरा। ओके, यहाँ पे रिटेस्ट करके वापस डाउन जा रहा है, बट करंटली यहाँ पे एक ऊपर की तरफ एक मेजर CHOCH मिल रहा है। तो मे बी मार्केट की डायरेक्शन बदल सकती है, बट इट डिपेंड्स कि ये फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट, उसकी हम बात करते हैं। तो हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया। अभी ये फेक ब्रेकआउट है या नहीं है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया था, वीक मोमेंटम आफ्टर द ब्रेक, तो यहाँ पे सिर्फ एक CHOCH मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट डायरेक्शन बदल देगा, अभी मार्केट सीधा ऊपर चली जाएगा, नहीं, फॉलो भी होना चाहिए। जैसे एक CHOCH मिला तो रिटेस्ट करके दूसरा ब्रेक भी मिलना चाहिए, तीसरा ब्रेक भी मिलना चाहिए। जितने ब्रेक मिलेंगे ऊपर की तरफ, वो इस ब्रेक को और भी स्ट्रांग बनाएगा और सच्ची में एक रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ये बताएगा। बट अगर सिर्फ एक ब्रेक हो रहा है उसके बाद और कोई ब्रेक नहीं हो रहा, उसके बाद सिर्फ विक्स बन रहे हैं या मार्केट वापस से नीचे जाने लग गया है, तो वो एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक CHOCH मिला, उसके बाद मार्केट नीचे गया, वापस ऊपर आया, ऊपर ब्रेक नहीं दिया, और यहाँ पे बस टच करके इस वीक में टच करके वापस नीचे आ गया। ओके, तो इट कैन बी अ फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, और यहाँ पे अगर ऐसा भी होता, मान लो यहाँ पे मार्केट स्वीप ही कर रहा होता, कोई कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है, सिर्फ एक CHOCH दे दिया उसके बाद और कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रहा है ऊपर की तरफ, तो इट कैन बी अ फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया है रिवर्स अगेन, जैसे कि एक CHOCH मिला और मार्केट वापस से रिवर्स कर गया। एज यू कैन सी, यहाँ पे सिर्फ एक मेजर CHOCH मिला है एंड मार्केट अगेन टर्न बैक डाउन, वापस से डाउन आ गया मार्केट। तो ये जो ब्रेक हुआ था ये एक फेक ब्रेकआउट था। ओके, तो एक ब्रेक से कुछ नहीं होता, और भी ब्रेक मिलने चाहिए उस डायरेक्शन में। अगर मार्केट वापस नीचे आ गया है सिर्फ एक CHOCH देके, तो वो एक फेक ब्रेकआउट था, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए हुआ था, यहाँ पे जो लिक्विडिटीज थी उसको ग्रैब करना था मार्केट को। ओके, थर्ड पॉइंट मैंने बताया, हायर टाइम फ्रेम बायस के अगेंस्ट अगर कोई ब्रेक हो रहा है
तो वो फेक हो सकता है। तो यहाँ पे देखो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड पहले हम देखते हैं। तो लेट्स गो इन डेली टाइम फ्रेम और उसका हम ट्रेंड देखते हैं कि क्या है। सो यू कैन सी इट क्लियरली, हायर टाइम फ्रेम हैवीली डाउन ट्रेंड है, पूरा डाउन ट्रेंड है, पूरा का पूरा। ओके, और यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ सी एच ओ सी एच मिल रहा है इन लोअर टाइम फ्रेम, इन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो ये हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट गया, इसलिए ये फेक ब्रेकआउट है। ओके, जब तक हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड नहीं करता, लोअर टाइम फ्रेम में आपको कितने भी ब्रेक मिल जाए ऊपर की तरफ, कितने भी सी एच ओ सी एच मिल जाए, मार्केट वापस से नीचे आ जाएगा। तो हायर टाइम फ्रेम का बायस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लोअर टाइम फ्रेम के ब्रेक उस पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो ये जो ब्रेक हुआ था, सी एच ओ सी एच हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था, ये एक फेक ब्रेकआउट था। ओके, तो यहाँ पे वापस से हम 4 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं। सो ये जो सी एच ओ सी एच हुआ है, इट्स एन फेक सी एच ओ सी एच। आई होप समझ में आ रहा हो कि कैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कोई भी ब्रेक, अगर एक ब्रेक हो उसके बाद और कोई मोमेंटम फॉलो नहीं हो रहा हो और कोई नया ब्रेक नहीं मिल रहा हो उस डायरेक्शन में, तो वो फेक हो सकता है। ओके, अगर कोई ब्रेक मिले, सिर्फ एक सी एच ओ सी एच मिले और मार्केट वापस से रिवर्स कर जाए ओके अपने ट्रेंड में, तो वो एक फेक ब्रेकआउट था, सिर्फ लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हो रहा था। और अगर हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट ब्रेक मिले, तो वो भी एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। अभी मैंने जो फोर्थ पॉइंट बताया है कि कभी कभी कुछ ब्रेक होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसी पीओआई या एरिया में रिटेस्ट करने के लिए होते हैं, वो मार्केट को रिवर्स नहीं करते। तो उसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं गोल्ड के अंदर। लेट्स गो इन गोल्ड। वहां पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि वहां पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बट वहां पे मैं समझाऊंगी तो आपको समझ आएगा। तो लेट्स गो इन गोल्ड एक्सजेयू यूएसटी। तो गोल्ड में अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो गोल्ड का एनालिसिस का वीडियो अगर आपने देखा है इस संडे, तो मैंने उसमें एरियाज बना के दिखाए थे आपको कि यहाँ पे इस तरीके से जोन बन रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं। ओके, तो ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है। मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है गोल्ड में, तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। तो 4 आवर का मैंने एरिया मार्क कर रखा है, वैलिड है वैलिड लो बना करके। अभी यहाँ पे फेक ब्रेकआउट को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर हम इस जोन को 1 आवर में देखें, कौन सा, इस वाले पार्ट को 1 आवर में देखेंगे, तो एक बार 1 आवर में हम चलते हैं। तो 1 आवर में इसके हिसाब से एक मेजर सी एच ओ सी एच मिला है। लेट मी मार्क द स्ट्रक्चर ऑफ 1 आवर। तो ये हाई था, इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब किया था। ओके, तो ये हाई बनेगा वैलिड हाई। और ये लो था, इसने ऊपर जाकर के इस वैलिड हाई को ब्रेक किया था, तो ये लो बनेगा वैलिड लो। तो 1 आवर में नीचे की तरफ एक मेजर सी एच ओ सी एच दिख रहा है। ओके, तो अभी जरूरी नहीं है कि मार्केट की डायरेक्शन बदल गई है। नो, मार्केट नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि मार्केट को हायर टाइम फ्रेम के एक पीओआई में रीटेस्ट करना है। तो कभी कभी जो ब्रेक होते हैं, रिवर्सल जो ब्रेक देखने को मिलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, वो हायर टाइम फ्रेम के किसी पीओआई में रीटेस्ट करने के लिए होता है। वो रियल ब्रेक नहीं होता, रियल सीएच तो सीएच नहीं होता कि मार्केट की डायरेक्शन ही बदलने वाली है। यहाँ पे नीचे की तरफ हमारे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, मार्केट वहां पे रीटेस्ट करने के लिए ये ब्रेक कर रहा है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए, हायर टाइम फ्रेम के मेजर एरियाज, मेजर जोन्स आपको पता होने चाहिए, ताकि लोअर टाइम फ्रेम में अगर आपको ऐसे सी एच ओ सी एस दिखे, आप उसमें ऐसे ना समझ जाओ कि मार्केट की डायरेक्शन ही बदल गई है। ओके, अभी हम करंट का एक बार लाइव का डिस्कस करें। तो जिसने भी मेरा ये एनालिसिस वीडियो देखा है, 22 जून 2025 को मैंने ये एनालिसिस वीडियो अपलोड किया था। तो यहाँ पे करंटली मैंने ये शेयर किया था कि अगर नीचे की तरफ ब्रेक मिला, जैसे ये वाला लो ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, तो मे बी मार्केट इस एरिया में रिटेस्ट करेगा और फिर कंटिन्यू करेगा। अगर ये सी एच सी एच होता है इंटरनल, ये इंडिकेट नहीं करता है कि मार्केट पूरा रिवर्स करने लग गया है। ओके, मे बी मार्केट को इन एरियाज में और रिटेस्ट करना हो। तो कभी कभी जो ब्रेक रिवर्सल होते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, वो सिर्फ हायर टाइम फ्रेम के किसी एरियाज पर रिटेस्ट करने के लिए हो सकते हैं। उनका मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्शन बदलने वाली है। ओके, आई होप यू गॉट दैट। तो इस तरीके से
आप चारों पॉइंट्स को यूज ले सकते हो फेक ब्रेकआउट को स्पॉट करने के लिए। आई होप समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है तो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।